नंबर 1 झूठ, 15 लाख हमारे खातों में नहीं है। नंबर 2 कि 2 करोड़ बच्चों को रोजगार नहीं मिला। जोजीराव को रणजीत चाचा जी ने खराब किया सर हमारी आंखों के सामने, और पब्लिक को मुख्यमंत्री ने खराब किया। हालांकि वो मंत्री था फिर भी उसको एक कोने में पता नहीं क्या लालच सी जाती। लोग बीजेपी को भी तो वोट दे रहे हैं। अगर जजपा से नाराज हरियाणा में अगर बीजेपी 0 पे आउट हो तो मैं मानूं कि किसान उनका विरोध करें। कांग्रेस की बहुत समझी रणनीति है, इसमें कहीं किसानी नजर नहीं आ रही मुझे। जननायक जनता पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार श्रीमती नैना चौटाला जी हमारे साथ। मैम, लोकसभा चुनाव चला हुआ आखिरी चरण में है, पूरे चुनाव का क्या उतार चढ़ाव देखते हैं आपके प्रचार का? कहीं विरोध भी मिला होगा, कहीं प्यार भी मिला होगा। बिल्कुल भाई, स्टार्टिंग की थी तब बहुत सारे गांवों में किसान के नाम पर जो एक रुकावट थी वो थी, पर अब मुझे लगता है पिछले 20 दिन से बहुत स्मूथली जो है वो इलेक्शन चल रहा है। हर चीज शांत होगी। लोग जो है जिन गांवों में पहले कहते थे कि घुसने नहीं देंगे, मुझे लगता है इन 15 दिनों में उन्हीं गांव से इनविटेशन आ रहे हैं कि आप आ जाओ। अब ऐसा कुछ नहीं है तो जा रहे हैं। जैसे पुट्ठी का कल मैसेज आया रात को, पहले पुट्ठी ये था भी नहीं आने देंगे किसी को भी, पर अब पुट्ठी से मैसेज आया कि आप आ जाओ। ऐसे कोई मतलब गांव में वो नहीं है, आप एक बार गांव में आके जाओ। तो बहुत सारे गांव से मैसेज आ रहे हैं। पाटड़ा से आप विधायक रहे हो तो भिवानी से चुनाव लड़ने की बजाय आप हिसार से चुनाव लड़ रहे हो, तो ये क्या महत्वपूर्ण? हिसार से देखो, पहले अजय सिंह जी ने लड़ा था तो हिसार इंक्लूड था, फिर दुष्यंत खुद सांसद बना हुआ है हिसार से, उचाना हिसार में आता है। हमारे मतलब विधायक वगैरह हिसार से। हिसार मेरे जन्म स्थान है, कोई बीमारी इसलिए आपने हाँ चुना। बिल्कुल, मैं बेटी हूँ हिसार की। और जब हरियाणा में पैदा होगी तो मुझे लगता है आप पूरे हरियाणा में कहीं से भी इलेक्शन लड़ते हो, ये कोई कंडीशंस नहीं होती। नहीं, रणनीति पूछ रहा था मैं, एक रणनीति होती पार्टी नहीं, रणनीति तो कोई ऐसी रणनीति नहीं भी। मैं यहाँ की बेटी हूँ और हमारा पहले दुष्यंत लड़ा हुआ इलेक्शन, 19 में भी दुष्यंत ने लड़ा है, तो कोई नई चीज नहीं हमारे लिए इलेक्शन। मैम, चौधरी देवीलाल किसान नेता रहे हैं और आपकी पार्टी का जो कोर वोट था किसान वोट था, कहीं न कहीं पिछले 5 साल में आंदोलन के कारण या दूसरे कारणों से वो नाराज है, तो उसको मनाने के लिए भविष्य में, क्योंकि इसके बाद आपका विधानसभा चुनाव आ जाएगा, क्या वो किनको मनाने के लिए कोई बातचीत का आप दौर शुरू करोगे? देखो, ऐसा तो मैं कहूंगी मेरे किसान भाइयों से कि हमने कोई गुनाह भी नहीं किया, ठीक है ना। मैं बहुत सारे गांवों में मैंने ये बात खुल के कही है कि मैंने कहा हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज सही लगती है, बहुत सारे लोगों को ये चीज गलत लगती, तो जिनको सही लगती है उनको हम बताते भी हमने ये काम कर। अगर किसी को ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा गलत है तो हो सकता है हम गलत हों, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी, लोग बीजेपी को भी तो वोट दे रहे हैं। अगर जजपा से नाराजगी क्यों, लोग बीजेपी को भी तो खुल के वोट देंगे। विरोध तो बीजेपी का भी किसान कर ही रही है। नहीं, आप विरोध हो जाए, अगर मुझे ये लगता है कि पूरे हरियाणा में अगर बीजेपी 0 पे आउट हो तो मैं मानूं कि किसान उनका विरोध करें। ये कांग्रेस की बहुत समझी रणनीति है, इसमें कहीं किसानी नजर नहीं आ रही मुझे। जो यूथ है उसको आगे कर रखा है, और मैं बार बार पहले दिन से ये कह रही हूँ कि ये किसान नहीं है। ये एक बहुत रणनीति के तहत कांग्रेस ने एक बॉर्डर लाइन बनाई है कि थोड़ी रुकावट आए तो हम लोग आगे निकले। मैम, अगर आपकी पार्टी लोकसभा में जीत हासिल करती है, उसके बाद एनडीए गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है, उनको चाहे बाहर से समर्थन देना हो चाहे शामिल होना हो, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? देखो, अभी कोई प्रायोरिटी नहीं है। मैं तो कहती हूँ सांसद बनाओ, हम लोग आपके बीच में रह के, कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी को समर्थन दो तो ही लोगों के काम करो। दुष्यंत किसी के साथ नहीं था, दुष्यंत ने अकेले अनेकों कार्य किए हैं। तो मैं लोगों को खुद कहती हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का हाथ हो, अपोजिशन लीडर का हाथ हो। सिंगल सांसद भी बहुत सारी 25 करोड़ की ग्रांट जो है उसको अगर 9 गांव में लगाने का काम करे तो मुझे लगता है, अगर अमाउंट तो लगता है बड़ा है, पर 9 विधानसभा क्षेत्र जब घूम के देखते हैं तो बहुत थोड़ी थोड़ी राशि जो है वो हर गांव के हिस्से में आती है। मैं कहती हूँ सांसद चुनते तो काम करो, लोगों के बीच में रहो और उनके आवाज को जो है वो 5 साल लोकसभा में डट के उठाने का काम करो। मैं मजदूर, किसान, महिला, आंगनवाड़ी, जो कमा के खाने वाले लोग हैं, उनके लिए आपकी प्रायोरिटी या क्या घोषणा पत्र है कि उनके लिए क्या करोगे? नहीं, मैनिफेस्टो हमारा लोकसभा में हम लेके ही नहीं आए, हमारा वही विधानसभा का है। मैं तो कहती हूँ अगर महिला है उसकी आवाज अगर हम लोकसभा में जाके उसकी शिक्षा की, आज स्कूल में टीचर्स नहीं है, कम से कम 22,000 टीचर्स की कमी है। अगर मैं लेक्चरर्स देखूं तो 4500-4600 लेक्चरर्स की कमी। अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो आज भी महिला जो है मैं कहूंगी असुरक्षित है। स्वास्थ्य देखो तो जब इंटीरियर में हम गाँव में जाते हैं और महिलाओं की गरीब बस्तियों में जाके जब महिलाओं से मिलते हैं ना, तो आज भी महिलाएं जो है वो कैंसर से, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर,
और मैं कहूंगी कि बहुत सारी महिलाओं को दांतों की बहुत भयंकर बीमारी है। तो ये कहीं ना कहीं शायद हमारी स्वच्छता में कमी है। हमें एनजीओ के थ्रू लोगों के बीच में, मैं पहले भी गई हूँ, बाजड़ा से विधायक बनने के बाद में मैंने बहुत सारे एनजीओ के थ्रू काम करवाया है, पर मैं कहती हूँ आज भी हमें एनजीओ के थ्रू लोगों के बीच में जाने की बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कहती हूँ उनके मार्फत जाओ, उनको नॉलेज है, पर मदद करो खुद के पैसों से। लेकिन मैम आप सरकार में थे अभी, तो 5 साल में इन पे कितना काम कर पाई, या कुछ कमियां रह गई जो जिन देखो, मुद्दों पे आप मैंने बात तो कर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी सेशन ऐसा नहीं था कि मैंने आवाज नहीं उठाई। अगर किसानों का 4.5 वहां भी धरना चलता रहा है, मैं प्रॉपर बैठी हूँ। पहले धरने में लोग बैठे थे कि मंडी में जो है वो शेड नहीं है। मैं खुद चीफ मिनिस्टर के पास गई हूँ, मनोहर लाल जी के पास। मैंने उनसे 1 मांगा, उन्होंने मुझे 2 दिए। उनकी पीठ सुन रही है इस चीज को कि पहली बार फिर दोबारा लोग बैठे कि जब हमें किसान भवन नहीं है, बैठने किसान भवन बनवा के दिया। और आज भी मैं कहती हूँ कि उन लोगों को उम्मीद है कि नैना चौटाला जो है वो किसान भवन में पंखे लगवा के देगी, किसान भवन में एसी लगा, उनको मेरे से उम्मीद है इस चीज की। फिर हमारे किसान बैठे ट्यूबवेल कनेक्शंस के लिए, मैं उनके साथ बैठी 4 दिन। फिर मेरा सेशन शुरू हुआ, मैंने सेशन में आवाज उठाई और मैंने कहा भी दक्षिण हरियाणा में जो हमारे लोग, बारडा के लोगों की मैंने आवाज उठाई थी, पर पूरे दक्षिण हरियाणा को जो है वो ट्यूबवेल कनेक्शंस देने का काम किया लोगों ने, सरकार ने। उसके बाद में फिर हमारे ऊन और दगडोली की जो सड़क थी वो 20 साल से, उसके लिए लोगों ने प्रॉपर एक धरना चलाया। मैं उस धरने पे बैठी और मैं मेरे सेशन के दौरान ही उनकी सड़क जो है वो मंजूर करवा के लाई हूँ। पानी की किल्लत थी, बारडा में बड़े बड़े डिगियां बनवा के 16-16 गाँव को उनको जोड़ के कम से कम 72 गांव में जो है वो पीने का पानी मुहैया कर। कादमा कॉलेज के लिए सारे कहते थे 16 साल हो गए, 20 साल हो गए, विधायक आते जाते। मैंने बार बार गुहार लगा के सेशन के अंदर और कादमा को कॉलेज देने की सौगात दी। तो बहुत सारे कार्य हैं, अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो बाजड़ा को तो बहुत कुछ दिया है। तो मैम जेजेपी की विधायक तोड़ने की कोशिशें चल रही है, तो क्या लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों कितने जिम्मेवार हैं? तो कुछ विधायक कांग्रेस का समर्थन करे, कुछ विधायक नहीं, ये तोड़ने की बात नहीं, ये पहले दिन से मैं कहती हूँ 6 महीने बाद ये सुरसुराहट शुरू हुई थी। सबसे पहली आवाज, और ये आवाज दुष्यंत के विरुद्ध नहीं है, ये मिनिस्ट्री की लालच की आवाज है। क्योंकि सबसे पहले दादा गौतम ने आवाज दुष्यंत के खिलाफ उठाई थी। कहीं ना कहीं उनको इस चीज का मलाल था कि मेरे को मंत्री क्यों नहीं बनाया, ठीक है। उसके बाद बबली, ऐसे करते करते जोगीराम को रणजीत चाचा जी ने खराब किया सर हमारी आंखों के सामने, और बबली को मुख्यमंत्री ने खराब किया। हालांकि वो मंत्री था, फिर भी उसको एक कोने में पता नहीं क्या लालच दिया था, मुझे नहीं मालूम। पर धीरे धीरे मैं कहती हूँ अगर उनको जेजेपी बोझ लगती है तो ये इस्तीफे क्यों नहीं देते, ये इस्तीफे नहीं देंगे। बस इनको तो ये है कि हमारे नाम के आगे जेजेपी नहीं लगना चाहिए। भी हम विधायक है, विधायक तो जिसकी पार्टी से गए ना, सारी उम्र कहीं लिखा जाएगा ना भी सबसे पहला विधायक कहां से बना, तो जननायक जनता पार्टी इनके नाम के आगे आएगी। मैम आखिरी सवाल है कि चुनाव आखिरी दौर में है, उस दौर में देखेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री की जो भाषाएं हैं वो मुस्लिम, घुसपैठिया, मंगलसूत्र और भी नीचे गिरती जा रही है, कि आप कैसे देखते हैं कि भाषा क्या होनी चाहिए, मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव में? आखिरी सवाल। मेरे को कल ही एक पत्रकार ने पूछा था, जब मैं गुराना गांव में थी, तो कहते जी आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे हमला करती हो। तो मैंने कहा जब केंद्र का चुनाव है तो हम केंद्र से ही बातें करेंगे ना, हम क्यों मुख्यमंत्री पे और दूसरों पे एलिगेशन। ये विधानसभा की बातें। आज मैं महिलाओं से कहती हूँ कि तुमने खाते खुलवाए थे, आज 10 साल हो गए उनके, 25 तारीख को वोट पड़ जाएंगे। कल का मैं कहती हूँ हर महिला सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करती। नंबर 1 झूठ, 15 लाख हमारे खातों में नहीं है। नंबर 2 कि 2 करोड़ बच्चों को रोजगार नहीं मिला। आज कांग्रेस सेम बीजेपी की चाल चलने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि खाते खुलवाओ महिलाएं, में 1 लाख रुपए उनके खातों में लेके आऊंगा, सिलेंडर फ्री में देंगे। मैं मेरी बहनों को कहती हूँ बहनों फुट्टी कौड़ी नहीं मिलनी, ये सिलेंडर भी सिर्फ 4 जून तक का खेल है। मैं पैसे बढ़ते हुए आपको दिखा दूं, क्योंकि इनको पता है भी 5 साल जो भी बनेगा कोई नहीं लाएगा उसको, सब झूठ बोल रहे हैं। और मंगलसूत्र की बात के लिए तो मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि दोनों को ही मंगलसूत्र की कीमत का नहीं पता। भी जब आदमी महिला के उस पे आ जाता है ना, चरित्र पर, तो उसका अंत है। रावण को देख लो आप, अगर वो सीता की तरफ ना जाता तो उससे तो पावरफुल मेरे को लगता है दुनिया में कोई आदमी था ही नहीं। चाहे उसकी भुजाओं की शक्ति ले लो, चाहे धन में ले लो, चाहे बुद्धिमान, अगर उसका, मैं कहती हूँ उसकी ओरा देखो तो शायद वो सबसे बड़ा शिव भक्त था। वो महिला पे है उसका अंत।
अब मंगलसूत्र की बातें मोदी जी भी कर रहे हैं, कभी वो कहते राहुल गांधी बेच के खा जाए, राहुल गांधी कहते नरेंद्र मोदी जी खा जाए। तो ये मंगलसूत्र की बातें मैं बार बार कहती हूँ कि अगर मंगलसूत्र की इन दोनों को नहीं पता, अगर कीमत पूछनी है तो हमारे देश के जवानों की पत्नियों से पूछो जो प्रहरी बन के बॉर्डर पे खड़े हैं। हम उनके साय में हर रोज एक सुख की नींद सोते, और वो महिलाएं हर रोज सुबह उठ के, मैं कहती हूँ मंगलसूत्र का एक एक दाना लेके मंदिरों में जाती है और पूजा करती है, भी मेरा सुहाग बना रहे। अगर फिर पूछनी है तो शहीदों की विधवाओं से पूछो, जिन्होंने देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी होगी तभी शहीद बने हैं वो। उनकी पत्नियां आज बेटों की बच्चों की शिक्षा के लिए मोहताज है। किसान ले लो, जो कीमत मंगलसूत्र की है, आज इतना कर्जाइते किसान हो गया कि अगर आप देखोगे तो फांसी और जहर कौन खा रहा है? किसान ही खा रहे हैं ना। और उनसे पूछ लो, उनकी वाइफ आज मैं कहती हूँ बच्चों के लिए रोटियों के लाले पड़ रहे हैं, तो इनसे पूछो ये राजनीतिक स्तर जो है वो दिनों दिन गिरता जा रहा है। कभी कह रहे हैं संविधान बदलेंगे, कभी कुछ बदलेंगे, तो मतलब इनके पास मुद्दे नहीं है ताकि लोग इनसे कुछ पूछ ना सके।